अनोखी शादी भाग 17। करण दोनों औरतों के बीच फंस चुका था। बात को बढ़ता देख वह बीच में बोला, बस बहुत हो चुका, दोनों चुप हो जाओ। और जैसा कि क्राउन स्टार की रिक्वेस्ट है कि सिया उनकी ब्रांड एम्बेसडर बने, तो अब ऐसा ही होगा। इस बारे में मैं तुम्हें कोई भी बहस नहीं चाहिए। दोनों यहाँ से जाओ। और सिया, तुम अपनी असिस्टेंट राशि को अंदर भेजो। सिया और लोरी दोनों करण के केबिन से बाहर निकालते हैं। लोरी गुस्से से आग बबूला हो रही है और पर यह उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है। लोरी जाकर अपने असिस्टेंट से इसी वक्त मेरी कुछ फोटोज ले, ताकि मेरे फैंस को यह लगे कि मैं ऐसी हालत में भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ और सिया ने मेरी डील को मुझसे चुराया है और वह उस डील पर तोड़ने का प्रेशर बना के, अगर यह डील मेरी नहीं हुई तो मैं सिया की भी नहीं होने दूंगी। सिया बाहर जाकर राशि को बोलती है, तुम्हें अंदर बुलाया है। नर्वस हो राशि? मैं और नर्वस? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। वैसे तो सिया कभी भी नहीं चाहती थी कि राशि कुछ भी अपने हद से ज़्यादा बोले, पर अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था, इसीलिए उसे रोकने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। जल्दी ही राशि करण के केबिन में पहुंचती है। करण बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉफ़ी फेंकता है और कहता है, अपना कंपटीशन दो और मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। राशि, कंपटीशन और कंपटीशन? करण, तुमने हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। राशि, सर शायद आपको ठीक से याद नहीं है। मैंने तो जब अपनी कंपनी ज्वाइन की थी उसी वक्त मुझे सिया के लिए रखा गया था। सिया के होने वाले शो और मेरी सैलरी एक दूसरे के साथ डिज़ाइन हुई थी, पर वक्त के साथ में आपने सिया के सारे शो लोरी को दे दिए और मेरी सैलरी का तो उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। तो आप मुझे यह बताइए, कॉन्ट्रैक्ट पहले किसने तोड़ा? करण गुस्से में राशि को देखता है, तो तुम चाहती क्या हो? राशि, यह तो मुझे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहती हो, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर केस करके आपसे कोर्ट में मिल सकती हूँ, पर उसके बाद यह सोचो कि स्टार किंग के ऊपर कितने लोगों का भरोसा रह जाएगा। करण गुस्से से बौखला जाता है, तुम कहना क्या चाहती हो? राशि, कुछ नहीं, मैं अपनी कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी, जैसा कि आप चाहते हैं। बस आप मुझसे कोई भी कंपटीशन अमाउंट नहीं मांगेंगे। करण के ईगो को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। एक असिस्टेंट आज उसके सामने खड़े होकर सुना रही थी, पर करण के पास कोई और जरिया नहीं था, क्योंकि ये सब में लोरी भी इन्वॉल्व थी, तो उससे यह सब खत्म करना ही था। करण ने पेपर पर साइन कर दिए और राशि की बात मान ली। राशि वहाँ से जाने ही वाली थी, पर उससे पहले मुड़कर उसने कहा, कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो कर्म को रोक सके। तुमने जो सिया के साथ किया है उसका 1000 गुना तुम्हें वापस मिलेगा। करण वहाँ खड़े रहकर राशि की बातों को सोच रहा था और गुस्से में उसने अपने सामने पड़ी टेबल को पलटा दिया। आज उसका यह बहुत बुरी तरीके से टूटा था। राशि करण के केबिन से निकलकर बिल्डिंग छोड़कर नहीं गई, बल्कि सिया के साथ जाकर खड़ी हो गई। करण गुस्से में जब
अपने केबिन से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नज़र राशि पर पड़ी थी। करण, तुम अभी तक यहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता था। सिया, मैंने राशि को अभी अभी जॉब पर रखा है। करण, जॉब पर रख लिया? जॉब पर रख लिया क्या मतलब है? सिया, तुम्हारा मैनेजर रखने का हक सिर्फ कंपनी को है। तुमने ऐसा क्यों किया? सिया, मैंने राशि को अपने मैनेजर के तौर पर नहीं रखा है। मैंने उसे अपने सिक्योरिटी के तौर पर रखा है और अपना सिक्योरिटी रखने का मुझे हक है। मुझे अब राशि की आदत हो चुकी है। वह मेरा कितना ख्याल रखती है उतना कोई भी नहीं रख सकता। सिया के फैसले करण को पागल कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिया ऐसे फैसले बार बार क्यों ले रही है। करण सिया को खींचकर किनारे लेकर जाता है। करण, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने क्या आप कसम खाई हुई है कि मेरे हर फैसले के अगेंस्ट जाओगी? सिया, सिर्फ मैंने राशि को इसलिए रखा है क्योंकि वह मेरा ख्याल रखती है। वह जो करती है सिर्फ मेरे लिए करती है। मुझे पर आज शो मिला है, यह उसके लिए खुशी की बात है। वह मुझे कभी भी नहीं कहेंगी कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट चुराया है। करण यह सुनकर चौंक जाता है। करण सिया से कहता है, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया? करण, हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सिया, क्या? करण, तुम्हारी अगर मुझे लेकर यही सोच है तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सिया, ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। करण, तुम क्या अब मुझसे प्यार नहीं करती? सिया, क्या तुम करते हो? करण ने सिया के लिए कभी भी प्यार महसूस नहीं किया था। वह तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। करण, तुम यह क्यों पूछ रही हो? हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद भी तुम मेरे प्यार पर सवाल उठा रही हो। तुम मेरी जगह पर रहकर क्यों नहीं सोचती? लोरी के लिए टॉप ट्रेन की लिस्ट में होना बहुत बड़ी बात थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब मेरी जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। देखने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं बदलने वाली नहीं हूँ। और सिया वहाँ से चली गई। करण पीछे से ही खड़ा रहा। जैसा कि सिया जानती थी, करण उसके पीछे नहीं आएगा। करण के पीछे नहीं गया। उसके दिल ने अब करण को पूरी तरह से छोड़ दिया था और उसने कोई उम्मीद करना भी। सिया निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और राशि से कहती है, राशि, तुम अपना घर खाली करो और मेरे पुराने घर में शिफ्ट हो जाओ। वहाँ के ताले बदलवा दो और करण को कह दो घर की चाबी लौटा दे, क्योंकि अब तुम मेरी देखभाल करने के लिए मेरे साथ रही हो। इसीलिए उसका मेरे घर की चाबी अपने पास रखना ठीक नहीं है और उससे चाबियाँ वापस ले लो। राशि, बिल्कुल ठीक है, इससे मैं कम से कम कुछ पैसे भी बचा लूँगी। सिया, और तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट में कर तुम्हारे साथ साइन करूँगी। राशि, हाँ वो ठीक है, पर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। कल तुम्हें क्राउन स्टार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और उसी समय तुम्हारी शूट भी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं तुम्हारे घर पहले छोड़ देती हूँ ताकि तुम सुबह के लिए फ्रेश रहो। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।